के बेरी बाबा बंधु, आज हम आप लोगों के बीच विभागीय रूप से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और आप लोगों का जो हमको सम्मान मिला, कई कार्यालय में जाके थे, जो सम्मान मिला मुझे, उसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ। सबने मुझे अपने परिवार के जैसे सम्मान दिए, प्यार दिए। हमने भी अपने परिवार की तरह सभी स्टाफ को माना है, किसी को कभी इस प्रकार का परेशान करने की कोशिश नहीं किया। यहाँ तक गलतियाँ होती थी, मेरा प्रयास रहता था उसको सुधारने का, सुधार ही देता था। इस प्रकार आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया और मैं तमाम मीडिया बंधु से निवेदन करूँगा कि सरकार द्वारा जो आदेश निर्गत होता है उसे शिक्षा से पालन करें, अपना कर्तव्य समझकर पालन करें, ताकि आप भविष्य में आगे बढ़ते रहें। बक्सर बिहार के पहलवान और बहुत ही सुंदर कलाबाजी पटकनी देते हुए वहाँ पर वो कला। और ये अयोध्या जो कि बुलडोजर सरकार के नाम से जाने जाते हैं, योगीराज और सुशासन राज। महत्वपूर्ण कुश्ती, बहुत ही महत्वपूर्ण कुश्ती, बहुत बहुत आशीर्वाद। लगाड़े पर चोट होती है तो पहलवानों में एक उत्सुकता बढ़ती है। तो मिला जब ये दोनों कुश्ती का जोड़ दे। यहाँ की माँ काली और माँ भगवती की आस्था प्रत्येक आम नागरिक के हृदय में स्थापित है। कार्यक्रम रखना जरूरी था क्योंकि बाहर के लोग ये जानकारी चाहते हैं किसी मंदिर का निर्माण कब हुआ, यहाँ पर प्रतिमा से स्थापित की जा रही है, कब से मेला का भव्य आयोजन हो रहा है, इस सब का। और पत्रकार लोग भी ये सब जानना चाहते हैं, लेकिन हम लोग सही स्पष्ट उनको जवाब नहीं दे सकते हैं। इस वक्तव्य के बाद हम लोग निर्णय करके एक निश्चित डेट रखेंगे और भविष्य में, ताकि और आने वाले पीढ़ी को यह जानकारी सदा मिल। श्रद्धेय मंचासीन हमारे पूज्य बाबा, इस
सत्संग पंडाल में उपस्थित तमाम संत जन, श्रद्धालु जन, सर्वप्रथम मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिए। वैसे हमारे अरविंद साहब की उम्र में तो बहुत कम है, लेकिन एक प्रखर वक्ता के रूप में उभरे हुए हैं, जिनका सत्संग प्रवचन अनेकों जगह होते हैं, लोगों ने इनकी प्रशंसा करते हैं। मैं सदगुरु कबीर साहब से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में इनमें और निखार आवे, इनके प्रवचन में निखार आवे, दिन प्रतिदिन ये अपने कार्य में अग्रसर रहे। साथ ही साथ इस उपस्थित आध्यात्मिक जन को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, अपना बहुमूल्य देकर। और सबसे विशेष बात कि शांति का परिचय देते हुए कभी किसी का शोरगुल की आवाज मैंने नहीं सुना। यह आज सत्संग कैसा रहा कि कहीं शोरगुल नहीं हो रहा है, बहुत ही मुझे इस बात का आभास हुआ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ आप तमाम श्रोताओं का कि कहीं भी सत्संग सुने, प्रवचन सुने, शांति का परिचय दें। प्रवचन को उसके मुखार बिंद से जो आवाज निकल रही है उनको अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करावें, तभी आपकी सफलता है इसी में। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं। इसलिए सभी लोग महाप्रसाद को ग्रहण करके ही जाएंगे, ताकि सत्संग कराने वाले पुण्य के भागी बने। जय सद्गुरु। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, सूरत जोत जहाँ जाए साहेब आरती दीन दयाल साहेब आरस परस गुरु ओ टूटी गए यम जाल साहेब आरती हो, टूटी गए। जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज, आरती करो निज माता पिता के, आरती ओ जीन गोरो सिर जनहार साहेब आरती हो। गरीब निवाज साहेब आरती हो, ओ आरती करो निज में ही बाबा के, आरती करो ओ
जीन कैलन भक्ति परचार साहेब आरती हो। ओ जीन दिहलन ज्ञान आधार साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती करो जागे सर साहेब के ओ आरती करो जाग सर साहेब के। जीन में ममता पुरुषार्थ साहेब आरती हो। जीन में ममता पुरुषार्थ साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ओ साहेब कबीर संतन की कृपा से आरती हो। आरती करो सदगुरु साहेब के ओ आरती करो सदगुरु साहेब के। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। बोलिए प्रेम से संत में ही बाबा की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए मानव भगवान की जय। बोलिए नगर बस्ती समाज की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव स्वामी की जय। बोलिए यही ठाम की जय। बोलिए सत्संग कराने वाले की जय। बोलिए श्रोता वक्ता की जय। बोलिए संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सीता
चाई के बेरिया बना दिल के बेरी आज हम आप लोगों के बीच विभागीय रूप से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और आप लोगों का जो हमको सम्मान मिला कई कार्यालय में जाके थे, जो सम्मान मिला मुझे उसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ। सबने मुझे अपने परिवार के जैसे सम्मान दिए, प्यार दिए। हमने भी अपने परिवार की तरह सभी स्टाफ को माना है, किसी को कभी इस प्रकार का परेशान करने की कोशिश नहीं किया। यहाँ तक गलतियाँ होती थी, मेरा प्रयास रहता था उसको सुधारने का, सुधार ही देता था। इस प्रकार आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया और मैं तमाम EDS बंधु से निवेदन करूँगा कि सरकार द्वारा जो आदेश निर्गत होता है उसे शिक्षा से पालन करें, अपना कर्तव्य समझकर पालन करें ताकि आप भविष्य में आगे बढ़ते रहें। बक्सर बिहार के पहलवान और बहुत ही सुंदर कलाबाजी पटकनी देते हुए वहां पर वो कला और ये अयोध्या जो कि बुलडोजर सरकार के नाम से जाने जाते हैं, योगी राज और सुशासन राज। महत्वपूर्ण कुश्ती, बहुत ही महत्वपूर्ण कुश्ती, बहुत बहुत आशीर्वाद। नगाड़े पर चोट होती है तो पहलवानों में एक उत्सुकता बढ़ती है। तो मिला जब ये दोनों कुश्ती का जोड़ दे। यहाँ की माँ काली और माँ भगवती की आस्था प्रत्येक आम नागरिक के हृदय में स्थापित है। कार्यक्रम रखना जरूरी था क्योंकि बाहर के लोग ये जानकारी चाहते हैं इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, यहाँ पर प्रतिमा से स्थापित की जा रही है, कब से मेला का भव्य आयोजन हो रहा है, इस सब का। और पत्रकार लोग भी ये सब जानना चाहते हैं, लेकिन हम लोग सही स्पष्ट उनको जवाब नहीं दे सकते हैं। इस वक्तव्य के बाद हम लोग निर्णय करके एक निश्चित डेट रखेंगे और भविष्य में ताकि और आने वाले पीढ़ी को यह जानकारी सदा मिल
श्रद्धेय मंचासीन हमारे पूज्य बाबा, इस सत्संग पंडाल में उपस्थित तमाम संत जन, श्रद्धालु जन, सर्वप्रथम मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिए। वैसे हमारे अरविंद साहब की उम्र में तो बहुत कम है, लेकिन एक प्रखर वक्ता के रूप में उभरे हुए हैं, जिनका सत्संग प्रवचन अनेकों जगह होते हैं, लोगों ने इनकी प्रशंसा करते हैं। मैं सदगुरु कबीर साहब से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में इनमें और निखार आवे, इनके प्रवचन में निखार आवे, दिन प्रतिदिन ये अपने कार्य में अग्रसर रहे। साथ ही साथ इस उपस्थित आध्यात्मिक जन को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, अपना बहुमूल्य देकर। और सबसे विशेष बात कि शांति का परिचय देते हुए कभी किसी का शोरगुल की आवाज मैंने नहीं सुना। यह आज सत्संग कैसा रहा कि कहीं शोरगुल नहीं हो रहा है। बहुत ही मुझे इस बात का आभास हुआ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ आप तमाम श्रोताओं का कि कहीं भी सत्संग सुने, प्रवचन सुने, शांति का परिचय दें, प्रवचन को उनके मुखार बिंद से जो आवाज निकल रही है उनको अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करावें, तभी आपकी सफलता है इसी में। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं। इसलिए सभी लोग महाप्रसाद को ग्रहण करके ही जाएंगे, ताकि सत्संग कराने वाले पुण्य के भागी बने। जय सद्गुरु। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, सूरत जोत जहाँ जाए साहेब आरती दीन दयाल साहेब आरस परस ओ टूटी गए यमजाल साहेब आरती हो, टूटी गए। जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज, आरती करो निज माता पिता के, आरती ओ जीन गोरो सिर जनहार साहेब आरती हो। गरीब निवाज साहेब आरती हो, ओ आरती करो निज में ही बाबा के, आरती करो ओ
चार साहेब आरती हो। ओ चीन दिहलन ज्ञान आधार साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती करो जागे सर साहेब के। ओ आरती करो जाग सर साहेब के। जीन में ममता पुरुषार्थ साहेब आरती हो। जीन में ममता पुरुषार्थ साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ओ साहेब कबीर संतन की कृपा से आरती हो। आरती करो सदगुरु साहेब के। ओ आरती करो सदगुरु साहेब के। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। बोलिए प्रेम से संत में ही बाबा की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए मानव भगवान की जय। बोलिए नगर बस्ती समाज की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव स्वामी की जय। बोलिए यही ठाम की जय। बोलिए सत्संग कराने वाले की जय। बोलिए श्रोता वक्ता की जय। बोलिए संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।